गवर्नर डुबा हुआ है, 13 दिन बाद फिर परिवार बैठेगा। और मुझे लग रहा है कि अब परिवार अपने तमाम मतभेदों को बुलाकर साथ में आएंगे और शरद पवार को इसकी भूमिका निभानी पड़ेगी एक बड़े, क्योंकि सबसे वयोवृद्ध परिवार में वही है, सबसे बड़े वो है, मार्गदर्शक है। तो उन्हें अब परिवार को एक करने के लिए आना होगा। और मुझे लगता है कि इस समय पार्टी भी जिस तरीके से एकजुट अजित पवार के साथ पूरी है, सारे विधायक 41 के 41 विधायक वहां पहुंच गए, पूरे उनके जो 9 समीर जी, सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच का जो रिश्ता है इसके बारे में भी आप जरा बताएं, क्योंकि हमने तल्खियां भी देखी, दोनों के प्रतिनिधित्व को लेकर राहें जुदा भी देखी, और अब जब आज भाई पंचतत्व में विलीन होने जा रहा है तो झुककर प्रणाम कर रही हैं सुप्रिया सुले, और आंखों में जो आंसू हैं उसे रोक नहीं पा रहे। बिल्कुल। और जब शुरुआत में एक बार शरद पवार से पूछा गया था कि शरद पवार ने इस बात का कहा था कि भाई मेरा बेटा नहीं लेकिन अजित पवार मेरे बेटे जैसा है, मैंने उसको बचपन से पाला है, राजनीति में उसको मैं लेकर आया हूँ। जब अजित पवार से पूछा जाता था तो कहता था मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन सुप्रिया सुले मेरी बहन है, मेरी बहन की कमी सुप्रिया सुले पूरी करती है और बहुत सगी बहन जैसी है। और दोनों के बीच में इतना प्यार भी था, बहुत मतलब हंसी मजाक होना, गुस्सा होना। जब भी अजित पवार विदेश दौरे पे जाते थे तो सुप्रिया सुले के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते थे, और सुप्रिया सुले भी जब भी जाती थी बाहर तो अजित दादा के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आती थी। एक बार सुप्रिया सुले परिवार के साथ बाहर गई थी और वो गिफ्ट लाना भूल गई थी शायद लाने के लिए, तो अजित पवार ने उससे पूछा कि मेरी गिफ्ट कहाँ है, तो उसने कहा कि इस बार लाई नहीं, मैं आपको यहीं पे दिलवाऊंगी। तो अजित पवार नाराज हुए कि भाई तुम कैसे भूल गए इस बार मेरे लिए गिफ्ट लाना। तो ये आपस का दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग था। जब सुप्रिया सुले जब पहली बार चुनाव लड़ी लोकसभा का बारामती का, तो अजित पवार को जिम्मेदारी दी गई थी उस बात की कि वो सुप्रिया सुले का चुनाव की कमान संभाले, और अजित पवार ने पूरा सुप्रिया सुले का चुनाव की कमान संभाली थी। और इस समय उनकी माता जी वहाँ पर है, ये अजित पवार की मदर वहाँ पर है, पूरा परिवार है, सारे भाई बहनें आए। शरद पवार 11 भाई बहन थे, 7 भाई थे और 4 बहनें थी, और बड़ा परिवार है। अगर पूरा परिवार देखेंगे, चाचा भतीजा, तो 48 लोग उनके परिवार के अंदर है। और अगर सुनीता पवार का घर भी अगर आप देखेंगे तो सुनीता पवार के जो पिता थे पद्म सिंह पाटिल पर आना चाहती हूँ। कैसी बदनसीबी होती है, बिल्कुल कैसी बदनसीबी होती है कि माँ जिंदा हो और उनके सामने उनका बेटा दुनिया से चला जाए। और ये वो तस्वीरें हैं जो किसी भी माँ के दिल को हिला देने वाली तस्वीरें हैं। एक एक कदम इस वक्त आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो रहा होगा, और इसलिए सुप्रिया सुले लगातार उनका हाथ थामे हुए चल रही हैं। ये कितना मुश्किल होगा एक एक कदम बढ़ना, क्योंकि वो ये जानती हैं कि बस ये एक अंतिम परिक्रमा है, ये एक अंतिम प्रणाम है, और इसके बाद मेरा बेटा इस दुनिया से तो खैर चला ही गया है, लेकिन अब मैं उसे कभी देख भी नहीं पाऊंगी, एक अंतिम दर्शन ही है। अभी 15 तारीख को अजित पवार अपनी माँ से मिलने फार्म हाउस पे गए थे, और माँ से बोल रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो, आराम क्या करो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, चेकअप डॉक्टर से। और फिर बोल रहे थे कि मैं तुमको बॉम्बे लेके जाऊंगा, तुम्हारा पूरा एक बार चेकअप कराता हूँ वहाँ पर। तो वो कह रही थी कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो घर के अंदर वॉक भी करती थी, तो अजित पवार पूरा उनसे पूछ रहे थे कि कैसा रहता है, क्या है। फिर बाकी स्टाफ से बात कर रहे थे, और वो लगातार अपनी माँ से संपर्क में, मतलब मुलाकात भले ही कम होती थी, लेकिन जब भी रात को उनको लगता था तो अपनी माँ से हालचाल फोन पर पूछ लेते थे लगातार। उनको लगता था कि भाई मेरी माँ मेरे साथ है। और पिता बहुत जल्दी चले गए थे। प्रफुल्ल पटेल इस वक्त इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। और स्ट्रॉन्ग हैंड अगर कहें अजित पवार का, और खास तौर पर जब पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई तो प्रफुल्ल पटेल थे जो लगातार अजित पवार के साथ डटकर खड़े रहे। निश्चित रूप से प्रफुल्ल पटेल का बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा है, वो कांग्रेस में भी रहे, और जब शरद पवार ने 98-99 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाने की सोची तो उस समय प्रफुल्ल पटेल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। और शरद पवार थोड़ा कन्फ्यूजन में थे कि मुझे पार्टी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, तो उन्होंने अजित पवार को बुलाया। बारामती में उस समय शरद पवार बैठे थे, उस समय तारिक अनवर बैठे थे, और पीके संगमा जिन्होंने पार्टी बनाई थी, ये तीनों बैठे हुए थे। तो शरद पवार ने अजित पवार से पूछा कि भाई ऐसा प्लान बन रहा है, तो अजित पवार ने कहा कि चाचा आप बनाइए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप पार्टी बनाइए, हम महाराष्ट्र की अपनी पार्टी बनाएंगे। तो वो अजित पवार का जो समर्थन था, अजित पवार की जो ताकत थी, उसके दम पर शरद पवार ने फैसला लिया था कि भाई अब हमें अपनी पार्टी बनाना है। और अजित पवार लगातार अपने चाचा के साथ जुड़े रहे। शरद पवार दिल्ली की राजनीति करते थे और वो इस बात से निश्चित थे कि भाई महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार है, अजित सब देख लेगा, अजित है। और महाराष्ट्र की कोई भी बात आती थी दिल्ली में भी तो वो कहते यार अजित से बात करो, मतलब उनको पता था कि अजित सब देखेगा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी राजनीतिक रूप से
ट्रेनिंग देने का काम अजित पवार ने ही किया शरद पवार से ज़्यादा। जिस तरीके से शरद पवार ने अजित पवार को राजनीतिक रूप से सिखाया, ABCD राजनीति की सिखाई, उसी तरीके से अजित पवार ने सुप्रिया सुले को राजनीतिक रूप से सिखाया कि कैसे करना है। सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करते रही, अजित पवार महाराष्ट्र की करते रहे और लगातार उनका अक्रॉस द पार्टी संपर्क रहा। और जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा, जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 2 सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री का पद शरद पवार ने कांग्रेस को दिया। तो जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ और जब कैबिनेट की बैठक हुई, अजित पवार भी मंत्री बने और विलासराव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो अजित पवार ने सबके सामने कहा कि भाई आप मेरी कुर्सी पर बैठे हो, इस पे हक मेरा था, क्योंकि हमारे 2 ज्यादा विधायक थे, लेकिन चाचा ने कांग्रेस को मुख्यमंत्री का पद दिया तो आप मेरी कुर्सी पर आप बैठ गए हो। तो विलासराव ने भी कहा कि भाई भविष्य, तुम अभी यंग हो, भविष्य में तुम मुख्यमंत्री बनोगे। और उनको बड़ा ये था कि मैं एक समय महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूं। 11 बार बजट पेश कर चुके थे और अभी 22 फरवरी को बजट पेश करने वाले थे 12वां महाराष्ट्र सरकार का, और वो उसी की तैयारी में थे बजट पेश करने की। जो इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा हो कि 5-6 बार का उप मुख्यमंत्री रहा हो, 11 बार बजट पेश कर चुका हो, उसकी एक तमन्ना थी कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये जन सैलाब भी देखिए ना, जिन खूबियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन खासियत का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जन सैलाब बता रहा है कि अजीत पवार दादा सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक अभिभावक के तौर पर थे बारामती के लिए, वो किसी के घर के लिए बेटे के तौर पर थे, वो किसी के लिए बहन भाई के तौर पर थे, और इसीलिए आज पूरा का पूरा बारामती उमड़ पड़ा है आज उनके अंतिम सफर पर उनका साथ देने के लिए, अंतिम विदाई उन्हें देने के लिए। और अब कुछ ही देर में अजीत पवार दादा पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, ये जन सैलाब, ये रोती बिलखती आंखें ये बता रही हैं कि महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा नेता, एक जमीनी नेता, जो अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जाना जाता था, जो अपनी सफेद बोली के लिए जाना जाता था, जो अपनी सपाट भाषा के लिए जाना जाता था, आज वो अलविदा कह रहा है महाराष्ट्र को। जी बिल्कुल, पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर, खास तौर पर हम बारामती की बात करें तो बारामती तो मतलब पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक अपने घर जैसा था। अजित पवार का चाहे या बारामती का घर दफ्तर की बात करें या फिर उनके मुंबई का तो जो सरकारी आवास रहता था उनकी बात करें, अजित पवार का घर मतलब लोगों के लिए हक का ठिकाना था। लोग सुबह से आकर उनको वहाँ पर बैठते थे, वहाँ अगर कोई आता था तो उसको कोई गेट पर रोकता टोकता नहीं था, वो सिर्फ इतना बताता कि मैं इस गांव से आया हूँ, अजीत दादा से मिलना है। सचिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, इन तस्वीरों को कैसे बयां किया जाए? एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने साथी को आज खो दिया है, महाराष्ट्र ने डिप्टी CM को खो दिया है, तो दूसरी तरफ वो रोते बिलखते लोग हैं जिनके आंसू पूछने वाला आज कोई नहीं है, जिन